हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आगामी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कैसे चल रही हैं, कृपया ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम तबीयत हमारी ख़राब थी, आप लोगों को जैसे हम बताए थे। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना कुछ जैसे मन ही नहीं कर रहा था, इतनी कमज़ोरी थी। और उसी टाइम हमारा वो पीजीटी का एग्ज़ाम था 10 मई को। लेकिन उसमें हमने तो क्या कहा जाए, पूरा बेस्ट दिया। बट कितना भी मेहनत करो, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक वही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमने तो अपना पूरा बेस्ट दिया था, बट आयोग के ऐसे क्वेश्चन कि समझ में ही नहीं आया। 2 घंटे कैसे बीत गए और लास्ट तक बिल्कुल पेपर तो ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत टफ था, बट वही है कि आयोग ने क्वेश्चन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया था। अगर वही पेपर आयोग एआई से बनाता कोई बात नहीं, बट उसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना मतलब कितना भी कोशिश करो, और उधर टाइम टाइम बस 2 घंटे, 125 क्वेश्चन। वही है कि टाइम की इतनी कमी हुई, बट कर तो पूरा लिए थे। लेकिन कथन कारण से काफ़ी क्वेश्चन थे, इसी वजह से कई गलत हो गया। जो क्वेश्चन आते भी थे, ये रहता था कि घर पे वो चीज़ें हम कर लेते हैं, बट वही है ना कि परीक्षा हॉल में कैसे है, एक डेनियल गोलमैन जो वो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, वो यही कहते हैं ना कि परीक्षा हॉल में एक अलग ही प्रेशर होता है। अगर वही प्रश्न पत्र हम घर पे करें तो बहुत बढ़िया करेंगे, बट जब हम परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं तो वो एक अलग माइंडसेट रहता है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसी वजह से। और बढ़िया तो नहीं रहा हमारा। होता या ना होता इस बात की हमें तकलीफ़ नहीं है, बट हम अपना पूरा बेस्ट देते। जैसे मतलब यहाँ तक कि बताएँ, हम आप लोगों से बताए थे कि यूथ का बिल्कुल कितनी मोटी बुक है, उसको हम पूरा 2 से 3 बार लगभग हम पूरा प्रीवियस ईयर देखे थे। और लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल नया पैटर्न, नया। अब आप समझिए, एक अमर्त्य सेन का कथन आया था। आप बताइए, सारे भूगोल वित्त आयोग के पास थे ही नहीं कि अर्थशास्त्री कथन दे दिए थे। क्या कहा जाए, बट उसी में कुछ लोगों का हुआ है, इंटरव्यू कॉलिंग भी इतनी जल्दी आ गई है। लेकिन हार नहीं मानना है, उम्मीद भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब इतना मेहनत करके हम लोग इतने इस स्तर तक पहुँचे हैं कि हम मतलब इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आगामी जो भी देखिए आने वाली है वैकेंसी, उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। और बस डर इस बात का है कि एक्चुअली हमारा बीएड नहीं है, और बीएड ना होने की वजह से बस इसी बात का डर है कि कहीं उसमें बीएड ना लागू हो जाए। और देखिए क्या होता है, आयोग की मर्ज़ी। और आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम अभी है, फ़िलहाल हमने तो नहीं डाला है, हम पहले ही पास कर चुके थे। इसी वजह से हम सोचे फालतू में वही है कि बार बार वही एग्ज़ाम दो, क्या मतलब है, पात्रता परीक्षा। और हमारा तो टेट, सीटेट, प्राइमरी, जूनियर सारे क्वालिफाई हैं। और इसी वजह से थोड़ा-सा मतलब ये रहता है कि जब शादी होने के बाद हम इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ मतलब मेहनत करेंगे और सफलता तो ज़रूर मिलेगी। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर हम पूरा 100% देंगे तो सफलता मिलेगी। बट वही होता है ना कि सारी मेहनत करने के बावजूद जब प्रश्न पत्र अच्छा नहीं आता। अभी देखिए आप, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, इंग्लिश का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, हिंदी का पेपर इतना सरल, संस्कृत का पेपर इतना सरल। हमारी मतलब दीदी हैं, वो संस्कृत का मतलब आयोग को क्या कहा जाए, बहुत उम्मीद थी इनसे कि जो हेड आए थे अध्यक्ष, कि ये काफ़ी अच्छा करेंगे। बट हमें लगता है कि पद पाने के बाद सब लोग वही वही हाल हो जाता है सबका। आप एक सिविल सर्विसेज रिटायर हैं, और अगर कुछ बढ़िया किए होते तो वही है कि अब अभी यूपीएससी में आउट ऑफ सिलेबस दिया जाए तो बताइए आप लोग कैसे कर पाएंगे।
बट आउट ऑफ सिलेबस या इतना सरल क्वेश्चन, एक होता है कि पेपर जब कठिन स्तर का रहता है कि जो भी तैयारी किए रहते हैं उन वो और जो थोड़ा सा कम तैयारी रहते हैं उनमें गैप रहता है। बट जब पेपर इतना आसान आता है तो सारे लोग एक लेवल के हो जाते हैं। अगर किसी का कुछ गलती से भी गलत भी हो जाता है तो वो वही है, पीछे हो जाते हैं, भले वो इतने गहराई से तैयारी किए रहते हैं। लेकिन क्या कहा जाए। अब वही दीदी बता रही थी कि संस्कृत का पेपर भी इतना आसान, हिंदी का पेपर बिल्कुल वही है, सब लोग कह रहे हैं जैसे हलवा और चट कर जाओ। लेकिन इसी में जो अच्छे से पढ़े हैं, अगर मतलब क्या, जैसे 2 से 4 4 4 और क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, हर परीक्षार्थी के साथ होता है कि आते हुए क्वेश्चन ज़रूर गलत हो जाते हैं और बाद में वही पछतावा होता है कि अरे हमसे तो ऐसे हो गया। लेकिन वही है कि पछताने से क्या होता है। वही हमारी दीदी कह रही थी कि ऑनलाइन रहता है तो ये रहता है कि हाँ टिक अगर गलत हो गया तो आप कर सकते हो, बट ओएमआर में अगर पेन रखे वो गोला हुआ तो फिर उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा मतलब हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था पीजीटी में। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि इधर उधर हो गया और फिर बाद में देख रहे हैं कि अरे अब क्या कहा जाए। मेहनत तो बहुत किए थे और आप लोगों को पता है कि ससुराल में रहते हुए और कैसे कैसे करके हम मेहनत कर रहे थे वो, और उसी में हमारी तबीयत ख़राब थी। अभी तो हम अपने मायके आए हुए हैं और कुछ दिन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर से हमें उसी जुनून के साथ जुटना है, क्योंकि जब तक हमें सफलता नहीं हासिल हो जाती तब तक हम हार नहीं मानेंगे। आखिर इतनी मेहनत जो किए हैं। फ़िलहाल हम मिलेंगे आप लोगों से। अब हम सोच रहे हैं कि अब रोज़ रोज़ हम मतलब वीडियो बनाएं, और अच्छा भी लगता है कि अपनी बातें शेयर करना, अपने अनुभव शेयर करना, और हमारी तैयारी कैसे चल रही है। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे आप लोगों से। फ़िलहाल धन्यवाद।